यादव एकेडमी और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा डिस्काउंट यानी कि बट्टा। तो बट्टा वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे हैं और पिछली वाली वीडियो में 80 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 80 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो हमारी किताब है वो है 2019 का एडिशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ये 81वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी टेलीविज़न सेट के मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, पुनः उस छूट वाले मूल्य पर भी 10% छूट दी जाती है। तदनुसार यह क्रमिक छूट अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे हैं समतुल्य बट्टा के, समतुल्य बट्टा वाले क्वेश्चंस हैं। तो देख सॉल्व करते हैं। इसके सबसे पहले हमने मान लिया कि जो अंकित मूल्य है टेलीविज़न का वो मान लिया 100 रुपये है। अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये है। तो उस पर जो छूट मिल रही है वो पहले कितनी 10% की छूट है और उसके बाद दूसरी छूट कितनी, दूसरी छूट भी 10% की है। तो अगर 10% छूट के बाद जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 100 का 90%। तो ये आ जाएगा हमारा 90 रुपये। तो पहले कितनी 10% की छूट थी, तो 10% छूट के बाद जो मूल्य होगा वो हो जाएगा 90 रुपये। इसके बाद पुनः उस पर उस मूल्य छूट के मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। दोबारा भी कितनी 10% की छूट दी। तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा हमारा दोबारा 10% की छूट। के बाद का मूल्य, तो 10% छूट के बाद 90 रुपये बचे थे, इस पर कितना 10%, तो ये हो जाएगा 90 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 81 रुपये। तो जो इसका विक्रय मूल्य आएगा वो हो जाएगा हमारा 81 रुपये। अब मूल्य आ गया इसका 81 रुपये विक्रय मूल्य। तो जो कुल छूट हुई वो हो जाएगी हमारी 100 अंकित मूल्य था, 81 रुपये में बेच दी तो 19 रुपये। तो जो कुल छूट हो जाएगी वो हो जाएगी 19 रुपये। अब हमें निकालनी है प्रतिशत छूट। तो प्रतिशत छूट के लिए इसका छूट है, कुल छूट है 19 रुपये गुणे 100 बटे अंकित मूल्य 100 रुपये। तो ये हमारा आ जाएगा 19%। ठीक है, एक तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर इसे हम एक तरीके से और कर सकते हैं। वो है हमारा कि जब भी हमें दो क्रमिक छूटें दी हो और एक समतुल्य बट्टा निकालना हो, तो जो हमारा समतुल्य बट्टा होता है वो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 100 माइनस का 100 गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट, प्रतिशत में पहली छूट, गुणे 100 माइनस का प्रतिशत दूसरी छूट, और गुणे 100 माइनस का तीसरी चौथी, ऐसी जितनी भी छूटें दी उनका प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में दिया है दो छूटें, एक 10% है, दूसरी छूट भी 10% है। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे 100 माइनस का पहली छूट है 10%, तो 100 माइनस का 10, ये हमारा हो जाएगा 90%, गुणे दूसरी भी 10 है तो ये भी 100 माइनस का 10, तो ये हो जाएगी हमारी 90%। परसेंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये दो से ये दो, तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 81, तो आ जाएगा 19%। तो जो इसमें छूट होगी वो होगी 19% की। आप 82वें क्वेश्चन में कह रहा है कि वह एकल छूट कितनी होगी जो 10%, 15%, 20%, 15% और 10% के तीन क्रमिक छूटों के बराबर हो। तो इसमें भी हमें समतुल्य बट्टा निकालना है, समतुल्य बट्टा प्रतिशत।
तो इसके लिए हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे 100 माइनस का पहली छूट का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा हमारा 80%। 100 माइनस का दूसरी छूट का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 85%। 100 माइनस का तीसरी छूट का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा हमारा 90%। परसेंट का साइन हटाएंगे 100 आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये कट जाएगा हमारा 17 से 5 बार में, और ये 20 से 5 बार में, और ये 4 से 2 से 4 बार में, और ये 10। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस ये 4 गुणे 17 गुणे ये 9 बचा, इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 612/10। तो ये हो गया 100 माइनस का 61.2, घटाने पे आ जाएगा 38.8%। तो इसका आएगा 38.8% की छूट के बराबर। तो समतुल्य बट्टा जब भी निकालना हो तो एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम अंकित मूल्य मानकर भी निकाल सकते हैं, ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% और 20% की क्रमिक कटौती कितनी एकल कटौती के समतुल्य है। तो इसमें ही वही निकालना है हमें, समतुल्य बट्टा प्रतिशत। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे 100 माइनस का पहली छूट का प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 90%, और ये हो जाएगा हमारा 80%। परसेंट हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 72, तो ये आ जाएगा हमारा 28%। तो इसका आ जाएगा 28%। और या फिर इसे मान कर भी कर सकते, तो इसमें मान लेंगे हम सबसे पहले कि जो इसका अंकित मूल्य है वो है 100 रुपये, तो अंकित मूल्य 100 रुपये मान लिया। इसके बाद विक्रय मूल्य हम निकाल लेंगे, तो विक्रय मूल्य हमेशा होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट का प्रतिशत गुणे 100 माइनस की दूसरी छूट का प्रतिशत, इसी तरीके से होता है। तो अंकित मूल्य हमारा 100 गुणे पहली छूट है हमारी 10% की, तो ये हो जाएगा 100 का 90%, दूसरी छूट है 20% की, तो ये हो जाएगा 80%। हटा देंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए, और ये 2 से 2, तो ये हमारा आ जाएगा 72 रुपये। तो विक्रय मूल्य आ गया 72, तो जो छूट होगी वो हो जाएगी 100 माइनस का 72, तो 28 रुपये की छूट हो गई। जब छूट 28 रुपये की हो गई, हमें निकालनी है प्रतिशत छूट, तो हो जाएगा 28 गुणे 100/100, तो ये आ जाएगा 28%। तो जो छूट होगी वो हो जाएगी 28%। अब 84वें क्वेश्चन में कह रहा है A% और B% की क्रमिक छूटें अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। ठीक है, तो यह हमें निकालना है, तो समतुल्य बट्टा प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए हमेशा होता है 100 माइनस का पहली छूट का प्रतिशत, तो पहली छूट है A, तो A%, दूसरी है हमारी B, तो ये होता है हमारा 100 माइनस का 100 गुणे 100 माइनस का A% हो जाएगा, और इसके बाद हो जाएगा 100 माइनस का B%। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 2 0 आ जाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो अब ये हमारा आ गया 100 माइनस A, और गुणे में है 100 माइनस का B, और बट्टे में है हमारा 100। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 100 माइनस इसके नीचे एक मान लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 100, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया हमारा 10,000 माइनस ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस का A और 100 माइनस का B। ठीक है, अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा है 10,000 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 10,000 माइनस का 100B माइनस का 100A और प्लस का AB। इस पूरे के बट्टे में है हमारा
100, माइनस साइन का इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10,000 माइनस का 10,000 माइनस ये प्लस हो जाएगा 100B प्लस का 100A और प्लस का ये माइनस का AB बटे में आ जाएगा 100। ये 1000 कट गया तो ये बचा हमारा 100A प्लस 100B माइनस का AB और पूरे के बटे में हमारा 100। तो इसे हम लिख सकते 100A बटे 100 प्लस का 100B बटे 100 और प्लस माइनस AB बटे 100। तो ये 100 से ये 100 कट गया, ये 100 से ये 100 कट गया तो ये हमारा बचा A प्लस B माइनस का AB बटे 100%। तो इसका हमारा आ जाएगा A प्लस का B माइनस का AB बटे 100%। अब 85 में कह रहा है कि 30%, 20%, 10% की क्रमिक छूटें एक अकेली छूट के कितने प्रतिशत के बराबर होंगी। तो इसमें हमें निकालना है समतुल्य बट्टा प्रतिशत। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे ये 70/100 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा 80/100 और तीसरा 90/100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 1 से 1, इससे और इससे ये कट गया। तो ये हमारा हो गया 100 माइनस ये 7 गुणे 8 गुणे 9। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 504। तो 504/10। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 50.4, 100 में से घटा देंगे तो ये हमारा बचेगा 49.6%। तो 49.6% की छूट के बराबर होगा। अब 86 में कह रहा है एक वस्तु पर 20%, 25%, 10% की क्रमिक छूटें तो कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होंगे। तो जो एकल छूट प्रतिशत होगा वो समतुल बट्टा ही होता है हमेशा। तो ये 100 माइनस का 100 गुणे पहला है 20% तो ये हो जाएगा 80, दूसरा है 25% तो ये बचेगा 75 और तीसरा है हमारा 10 तो ये बचेगा 90। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये 2 से ये 2 कट गए, 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 से कट जाएगा 2 बार में। तो ये हो गया 100 माइनस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 54, घटा देंगे तो आ गया 46। तो जो एकल छूट के बराबर होगा वो होगा 40%। अब 87 में कह रहा है 10% की दो छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। तो 10% की दो छूटें हैं तो अकेली छूट की हमें बताना है हमें, तो इसमें भी निकालना है हमें समतुल्य बट्टा प्रतिशत। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे दो छूटें हैं 10% की, तो पहली छूट के लिए 90% बचेगा, दूसरी छूट के लिए भी 90% बचेगा। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 से ये 2 कट गए। तो ये हो गया 100 माइनस का 81 तो ये बचा 19%। तो जो अकेली छूट के बराबर होगा वो होगा 19%। अब 88 में क्वेश्चन में कह रहा है 10%, 20%, 50% की उपरोक्त छूट की एकल छूट की तुल्य होगी। इसमें ही वही निकालना है हमें समतुल्य बट्टा प्रतिशत। ये हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे पहली छूट है 10% तो ये बचेगा 90%, दूसरी छूट है 20% तो ये बचेगा 80%, तीसरी छूट है 50% तो ये बचेगा 50%। 100 माइनस का 50 50 हो जाएगा। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 2 से ये 2 कट गए, 50 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में। तो ये हो गया 100 माइनस 36 तो ये हमारा बचेगा 64%। तो ये कल छूट होगी 64% के बराबर। अब 89 में कह रहा है 10%, 12% और 5% की क्रमिक छूटों के बराबर एक अकेली छूट कितने प्रतिशत होगी। इसमें भी निकाल लेंगे समतुल्य बट्टा प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे 90%, दूसरा है हमारा 88 बचेगा और तीसरी बचेगी 95। ये 2 0 से
ये 2 ज़ीरो कट गए, ये 1 से 1 कट गया, ये कट जाएगा 5 से 2 बार में और ये 19 बार में, 2 से 1 कट गया 44 बार। तो ये हो जाएगा 100 माइनस ये हमारा 9, ये 44 और ये 19, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7524 बटे 100। 100 माइनस के हो जाएगा 75.24। घटा लेंगे तो घटा नहीं पाएगा 24.76%। तो 24.76% के बराबर होगा। 90वें क्वेश्चन में कह रहा है 20%, 10%, 5% की क्रमिक छूट देता है, तो छूट की दर एकल समतुल्य है। समतुल्य इसमें भी निकालना है, समतुल्य बट्टा प्रतिशत। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे पहली छूट है 20 तो ये हो जाएगी 80, दूसरी है 10 तो ये हो जाएगी 90, तीसरी है 5 तो ये हो जाएगी हमारी 95। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, ये दोनों से ये दोनों कट गए, 19 से कट गया 5 से 20 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में और ये 4 बार में। तो ये हो गया 100 माइनस ये हमारा 4, 9 और 19 बचा, तो 4, 9 और 19 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा हमारा 684 बटे 10। तो ये हो गया 100 माइनस का 68.4। घटा देंगे तो घटाने पे हम आएगा 31.6%। तो ये 31.6% के बराबर होगी। अब 91वें क्वेश्चन में कह रहा है कि डबल बेड की कीमत 7,500 चिन्हित की गई, दुकानदार उस पर 8%, 5%, 2% की अनुक्रमित छूट देता है, तो निवल बिक्री कीमत क्या है? तो बिक्री कीमत हमें निकालनी है। तो जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का जो पहली छूट है, पहली छूट का प्रतिशत है उसका प्रतिशत गुणे 100 माइनस का दूसरी छूट का प्रतिशत इसी तरीके से जितनी भी छूटें हों उनका प्रतिशत गुणे 100। तो यहाँ पे अंकित मूल्य है हमारा कितना 7,500, तो 7,500 था अंकित मूल्य गुणे पहली छूट दी गई 8%, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 8% गुणे दूसरी छूट दी है 5% की, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 5, 100 माइनस के 5 का प्रतिशत, दूसरा है 2%, तो ये हो जाएगा 100 माइनस के 2 का प्रतिशत। तो ये हो गया हमारा 7500 गुणे ये हो जाएगा हमारा 92%, और ये हो जाएगी हमारी 95%, और ये बचेगा आ जाएगा हमारा 98%। प्रतिशत हटाएंगे नीचे 2 ज़ीरो, इसमें भी हटाया 2 ज़ीरो, इसमें भी हटाया 2 ज़ीरो। ठीक है, ये 100 से ये 100 कट गया, 25 से 3 बार में 75 और 25 चौको 100। ठीक है, अब 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 बार में, 5 से ये कट जाएगा 19 और ये 20 बार में, ये कट जाएगा हमारा 49 से और ये कट जाएगा 10 से। तो ये हमारा बचा 3 गुणे 23 गुणे 19 गुणे 49 और बटे 10। इन सब का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6, 4, 2, 3, 9 बटे 10। 10 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6,423.9 रुपये। ठीक है, तो 6,423.90 इसकी बिक्री कीमत होगी। अब 92 में क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना एकल बट्टा 20%, 5% के उत्तरोत्तर बट्टे के तुल्य है। तो जो इसका समतुल्य बट्टा प्रतिशत होगा वो हमारा आ जाएगा 100 माइनस का 100 गुणे इसका 80% और इसका 95%। परसेंट हटाएंगे नीचे 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा, 9 से ये 19 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में 5 से, और ये कट जाएगा हमारा 4 बार में। तो ये हो जाएगा 100
माइनस का 4 गुणे 19, तो ये आ गया 76। तो इसका आ जाएगा 24%। तो ये 24% के बराबर होगा। अब 93 में एक और कह रहा है कि 26,580 की कीमत की एक वस्तु 10% छूट पर बेचा जाता है। त्यौहार के कारण दुकानदार 5% की अतिरिक्त छूट देता है। तो वस्तु की विक्रय मूल्य निकालना है। तो जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा होता है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य 26,580 का छूट प्रतिशत है 10, तो ये 100 माइनस का छूट, अंकित मूल्य का 90%, फिर 5% की छूट, तो इसका 95%। हटाएंगे 2 0 आ गया, हटाएंगे 2 0 आ गया, ये 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, इससे ये 19 से कट जाएगा और ये हमारा कट जाएगा 20 से, ये 13, 129, ये 10 बार में, तो ये 1329 गुणे 9 गुणे 19। जब इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, ठीक है, 2,27,559 बटे 10, तो ये आ जाएगा 22,725.9 रुपये। ठीक है, तो 22,725 इसका विक्रय मूल्य निकलेगा। अब 94 क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% और 20% की उत्तरोत्तर छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। तो इसमें समतुल्य बट्टा हमें निकालना है। समतुल्य बट्टा प्रतिशत, तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस का 100 गुणे 85 बटे 100 और गुणे 80 बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये 1 से 1 कट गया, 17 से ये 2 बार में और 2 से ये 4 बार। तो 100 माइनस ये हमारा हो जाएगा 68, तो ये आ जाएगा 32%। तो ये छूट 32% तक के बराबर हुई। ठीक है, तो जब भी समतल बट्टा निकालना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 है। एक खुदरा व्यापारी उसे 244 का भुगतान करता है और उस पर उसे 2 क्रमिक छूट, एक 10% और एक अन्य मिलती है। तो उसकी दूसरी छूट कितनी है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने माना जो उसकी दूसरी छूट है वो X% है। ठीक है, दूसरी छूट हमने मान ली। अब जो विक्रय मूल्य होता है वो हमेशा बराबर होता है अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का प्रतिशत छूट पहली, और फिर इसके बाद 100 माइनस का प्रतिशत छूट दूसरी का प्रतिशत, इसी तरीके से जितनी भी छूट हो उतनी। तो इसका विक्रय मूल्य भुगतान किया उसने 244.80, तो ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, गुणे अब जो अंकित मूल्य है वो था उसका 320, तो 320 गुणे 100 माइनस का जो पहली छूट थी वो थी 10%, तो 100 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा हमारा 90%। और जो दूसरी छूट है वो हमने मानी X, तो 100 माइनस का X%, प्रतिशत हटाया नीचे 0 आ गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 244.80 गुणे 100 और ये 32 और 9 भाग में पहुंच जाएंगे, तो 32 गुणे 9 बराबर में हो जाएगा 100 माइनस का X। ठीक है, ये आ गया। इसमें आप दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0 आ जाएंगे, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा हमारा 2720 बार, और 32 से ये पूरा कट जाएगा हमारा 85 बार। तो 85 बराबर में आ जाएगा 100 माइनस का X। X इस तरफ लाएंगे, 85 को इस तरफ लाएंगे, तो X बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 85, तो ये हमारा हो जाएगा 15%। तो जो दूसरी छूट मिली उसे
वो मिली 15% की। अब 96वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित करता है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जाए ताकि वास्तविक मूल्य 1242 रुपये हो जाए। ठीक है, तो इसमें भी हमने मान लिया, माना जो अतिरिक्त छूट है वो मान लिया हमने x% है। तो जो इसका विक्रय मूल्य होगा वो बराबर में हो जाएगा अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस का जो पहली छूट का प्रतिशत है वो, उसके बाद 100 माइनस का दूसरी छूट का प्रतिशत तो विक्रय मूल्य है यहाँ पे कितना 1242, अंकित मूल्य है 1500, 100 माइनस का पहली छूट है उसे 10%, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 90% और दूसरी छूट मानी हमने x, तो 100/9 का x/100। ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, ये 1 से 1 कट गया, ये 5 से 2 बार में और ये 5 से 3 बार में, तो ये 1242 गुणे 2/3 गुणे 9 बराबर में आ जाएगा 100 माइनस का x। ठीक है, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, 3 कम 3, 3 चौका 12, ये 9 से कट जाएगा हमारा, 9 चौका 36, 9 56, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 92 बराबर 100 माइनस का x, माइनस का x इस तरफ ले आएंगे, 92 इस तरफ, तो x बराबर में हो जाएगा 100 माइनस का 92, तो ये हमारा आ जाएगा 8%। ठीक है, तो ऐसे 8% की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, तो इसे 1242 रुपये का पड़ेगा। 97 में कह रहा है एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी। यदि उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाए कि वही वस्तु उसे 1104 के निबल मूल्य से खरीदता। ठीक है, तो इसमें भी अंकित मूल्य हमें दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, एक छूट दी है, तो हमें दूसरी छूट निकालनी है। तो जो दूसरी छूट है वो हमने मान ली x% की है, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो हमारा बराबर में होगा अंकित मूल्य गुणे पहले की छूट कितनी है 20%, तो अंकित मूल्य का 80%, दूसरी छूट है x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का x%। तो विक्रय मूल्य 1104 रुपये में खरीद रहा है, अंकित मूल्य हमें दिया है 1500, तो 1500 का 80% और का 100 माइनस का x%। ये 2 0 से 2 0 कट आएंगे, इसे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से ये 2 बार में, ये 3 बार में और ये 4 बार में, तो ये हमारा हो गया 1104 बटे में 3 गुणे 4 बराबर में हो जाएगा 100 माइनस का x। ठीक है, ये आ गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 18 और 3 8 24, 4 से ही कट जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 92 बराबर में 100 माइनस का x। इस x को यहाँ पे लिया, 92 को यहाँ पे लिया है, तो x बराबर में हो गया 100 माइनस का 92, तो ये आ गया हमारा 8%। तो जो इसका मूल्य होगा वो, जो इसका दूसरी छूट का प्रतिशत होगा वो निकल आएगा हमारा 8%। अब 98वें क्वेश्चन में कह रहा है एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये था, उस पर दुकानदार ने 10% और x% की छूट दी। यदि खरीदार उस मिक्सी को 1224 रुपये में खरीदे तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें भी यही होगा, जो विक्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा हमारे अंकित मूल्य का, पहली छूट है 10%, तो अंकित मूल्य का 90% और दूसरी छूट है x%, तो ये हो जाएगा 100 माइनस का x%।
तो विक्रय मूल्य दिया है हमें 1224, अंकित मूल्य दिया है 1600, ये 90%, तो 90/100, ये दूसरा है 100 माइनस का x, तो 100 माइनस का x/100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ऐसे 1 0 से ये 1 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1224 गुणन 10/16 गुणन 9 बराबर में हो गया 100 माइनस का x। ठीक है, तो पहले तो इसे 9 से काट देंगे, तो ये कटेगा 136 बार, ये 5 से 2 बार में और ये 8 बार में, और 8 से ये 136 कट जाएगा हमारा 17 बार, तो ये आ जाएगा 85। तो 85 बराबर में आ जाएगा 100 माइनस का x बराबर में आ जाएगा 100 माइनस का 85, तो ये आ गया हमारा 15%। तो जो x का मान होगा वो होगा हमारा 15%। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 8000 की लागत कीमत वाली एक वस्तु 11,200 रुपये में बेची गई, विक्रय मूल्य अंकित है, इतना उस पर अंकित मूल्य है और इतनी उसकी लागत थी, और उस पर x% छूट देकर भी 12% लाभ पर बेचा जाए, तो x का मान क्या होगा। उसने x% की छूट दी लेकिन लाभ फिर भी कितना हो गया 12%। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे विक्रय मूल्य, तो लागत मूल्य उसकी 8000, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 8000 का 112%, क्योंकि लाभ उसे हो रहा है 12% का, लागत कीमत है 8000, तो 8000 का 112% हो जाएगा विक्रय मूल्य। प्रतिशत हटाया, नीचे 2 0 आ गए, 2 0 से 2 0 कट गए, तो 80 गुणा 112 रुपये आ गया इसका विक्रय मूल्य। अब अंकित मूल्य हमें दिया है, छूट दी है x% की, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो बराबर होगा अंकित मूल्य और अंकित मूल्य का 100 माइनस का x%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें दिया है 80 112 बराबर जो अंकित मूल्य है वो है हमारा 11,200 रुपये, तो ये हो जाएगा 11,200 गुणे 100 माइनस का x%, प्रतिशत हटाया, नीचे 2 0 आ गए, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 112 से 112 कट गया, तो 80 बराबर में आ गया 100 माइनस का x। इस x को यहाँ पे ले गया, 80 को यहाँ पे, तो x बराबर में आ गया 100 माइनस का 80, तो ये आ गया हमारा 20%, तो उसे 20% की छूट देगी। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।